सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और जैसे कि तुमने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट डेज स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। लेकिन उससे भी पहले मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगी तो तुम इस वीडियो को तब तक के लिए स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प नीचे गिवन होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे लिए सुनना जरूरी है। लेकिन स्टिल इफ यू जस्ट वांट, टाइम स्टैम्प इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो यार देखो, अभी जो है ना रिसेंटली दो चीज़ें हो रखी हैं, जिसमें से सबसे पहली बात आती है फिजिक्स वाला पेपर जो तुम्हारा खराब चला गया। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले तो जो तुम्हारा अभी फिजिक्स का पेपर खराब गया है ना, पहले तो हमारी साइड से पूरे एफर्ट्स डाले गए थे, तुमको बेस्ट ऑफ द पॉसिबल कंटेंट दिया गया था। लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स का कह सकते हैं कि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर काफ़ी ख़राब गया। नॉर्मली स्कोर्स जो मेरे को भी सुनने में आए वो थे 20 आउट ऑफ 40, 16 आउट ऑफ 40, 14 आउट ऑफ 40। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी थे, कुछ नहीं, कुछ ऐसे 100, 150, 200, 250 बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअली 30 एंड अबव स्कोर किया है, और कुछ ने तो यार 39 एंड 40 तक स्कोर किया है। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है 25 बिलो स्कोर किया है, जो कि एकदम सही बात नहीं है। लेकिन स्टिल इसको लेकर के अभी तुम बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो। ठीक, और आई जस्ट डोंट नो वाई कि तुम ऐसे क्यों हो, अभी ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। मैं तुमको यार इसके लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं सीबीएसई बोर्ड का मोटिवेटर नहीं हूं। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम रनिंग क्लैरिफाई नॉलेज। तो मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं भाई। मैं तुम्हारे सामने एकदम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रखूंगा जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा और तुम फिर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने अभी क्लियर करी, इसको दिमाग में अपने उतार दो। भाई साहब देखो, तुम्हारा जो फिजिक्स है ना, एक्चुअली इट इज नॉट अ सेपरेटेड सब्जेक्ट। अब भैया इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो आईसीएसई बोर्ड में साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब तुमने मात्र अभी सेमेस्टर 1 का जो है ना फिजिक्स दिया है, उसके साथ साथ अभी तुम्हारा सेमेस्टर 1 के फिजिक्स यानी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रखे हुए हैं, साथों साथ तुम्हारा सेमेस्टर 2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखे हुए हैं। तो अभी तुम्हारी एक चीज जो है बस खराब हुई है, बाकी की जो बची 5 चीजें हैं, 5 में आते हैं तुम्हारे सेमेस्टर 1 के केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और सेमेस्टर 2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये रखे हुए हैं। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई कि तुम उस एक चीज के लेकर के क्यों रो रहे हो जब तुम्हारे पास ये 5 चीजें बची हुई हैं। क्या तुमको लगता है कि अगर तुम इन 5 में 40 आउट ऑफ 40 या फिर एक तुम्हारा डिजायर्ड स्कोर विच इज लाइक 36, 37 या 38 भी स्कोर कर लेते हो, तो क्या तुमको लगता है तुम्हारी इस वाली चीज से जिसमें तुम्हारे 20 या 25 मार्क्स आ गए, इससे अफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अभी चाहो तो बिल्कुल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज होप सो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो कि भाई सब इन सारी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ये जो चीज खराब हुई है ये तुम्हारे मार्क्स पर उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज यू कैन स्टिल स्कोर 95 एंड अबव इन साइंस अगर तुम हर एक चीज को अभी से बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो। तो ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट अगर तुम्हारे सामने रख चुका हूं और तुमको समझ में आ चुका है कि अभी 1/6 खराब हुआ है, 5/6 तुम अभी भी बचा सकते हो, तो तुमको यहां पर से अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए, रेदर देन लाइक रो रहे हो उसके लिए, तो इसमें काम नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद यार दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अभी रिसेंटली मेरे साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद में मैंने थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो गया था, अंदर से एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आई थी। यार तुमको पता है ये फिजिक्स का जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम बिगड़ा है ना, ये सिर्फ तुम्हारा बिगड़ा है, लेकिन किन्हीं लोगों के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। भैया आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो इस पर? बिल्कुल करूंगा। देखो अच्छे तरीके से सुनना, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो कोर्स सेल करते हैं वो खराब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता और पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन अभी का जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं गंदगी से भरा हुआ है। देखो ऐसा क्या होता है ना कि जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बिगड़ा तो तुम थोड़े से एक डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हो। फिर कोई भी तुम तक आएगा, ठीक है, दे विल कम टू यू एंड दे विल आस्क यू कि भाई देखो तुम्हारा ये वाला जो पेपर है ना बिगड़ चुका है, तो अगर तुमको अपना सब कुछ बचाना है यू कैन एनरोल इन दिस पैकेज, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना 40 to 50,000 है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी 20 to 30,000 में लगा रहे हैं क्योंकि आपका पेपर बिगड़ा है एंड वी आर लाइक गिविंग यू अ स्पेशल स्कॉलरशिप। उसके बाद जो है ना 20 से 30 हजार रुपए का हम आपको ये दे रहे हैं, उसमें आपका सेमेस्टर 2 भी करा देंगे। ठीक है, लेकिन देखो बात यहां पर क्या हुई ना, दिक्कत उसमें नहीं थी कि उन्होंने 20 से 30 हजार में सेल किया, दिक्कत यहां थी कि उनके दिमाग जो कि गंदगी से भरा हुआ था, उन्होंने क्या किया कि एक छोटी से बच्चे को जो कि अभी डिप्रेस्ड था उसका फायदा उठा करके अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना ली। तो भाई तुम्हारा इस समय पर यूज किया जाता है।
सेम हमारे साथ किया गया था। जब बोर्ड एग्जाम्स का कुछ भी ऐसे टर्न्स आते हैं तो सेम हमारे साथ किया जाता है। जब आप पढ़ते नहीं हो तो एंड के 2 महीने में आपको एक होप दे करके आपसे एनरोलमेंट करा लिया जाता है और ऐसे हजारों बच्चों को ऐसी चीजों में फंसाया जाता है। सेम हमारे साथ हुआ था और मुझे भी यार ये सारी चीजें जो ना आज समझ में आती है। तब तो तुम एनरोल कर देते हो, ऑब्वियसली पढ़ाते भी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे समय पर अगर आप अपने गंदगी से भरे हुए दिमाग पर इस चीज का यानी समझ रहे हो उपयोग कर रहे हो कि यार लाइक यू आर यूजिंग द चाइल्ड विच इज इन द डिप्रेशन स्टेट और तुम उसका यूज कर रहे हो जस्ट टू मेक मनी, तो ये सही नहीं है। इसी वजह से मैं प्रणय मिश्रा, फाउंडर ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, तुम्हारे लिए जो है ना मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हाँ अब ऐसे में तो काम नहीं चलने देंगे भाई। जो बच्चा फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में है उस पर तो ऐसे अब काम नहीं होंगे और केमिस्ट्री का पेपर तो हम बचा करके ले जाएंगे। तो उसी के लिए जैसे कि तुमको पता है मैंने कुछ चीजों को अनाउंस कर दिया था, मैं फिर से बता रहा हूं। अभी कुछ रीसेंट डेज में तुम्हारे लिए 1 शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं जो कि बाकी लोगों ने पेड रख दिए थे इस समय पर। कुछ ऐसे नोट्स जो कि तुमने ऑब्वियसली कहीं नहीं देखे होंगे। लिटरली हर एक इंसान ने वही बात बोली है, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा चीज जिसका अगर तुम एक बार सिर्फ मात्र जो है ना प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो तुमको उसको पढ़ने के लिए रोके रखता है। कोई भी बुक आज तक ऐसी नहीं आई थी, कोई भी नोट तुमने आज तक ऐसे नहीं देखे थे। पूरी इंडिया का बेस्ट कंटेंट मैंने तुम्हारे लिए ला करके दिया है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, लेकिन स्टिल तुम इस चीज को समझ सकते हो कि हाँ इन सारी चीजों में मेहनत लगती है, ठीक है। और तुमको अभी टेंशन लेनी नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि भाई साहब तुम पढ़ते रहो, टेंशन लेने का काम हमारा है। आईसीएसई वालों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं करने को तैयार हूं और कर रहा हूं। तो अब देखो सबसे पहले तो यार अपन लोग इस वीडियो में यानी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं। कोई ये नहीं बोलूंगा कि तुमको फोड़ना है पेपर को, फाड़ना है पेपर को, एग्जामिनर के मुंह पे मारना है पेपर को, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली पढ़ना है, अभी भी समय है। अगर तुम पढ़ मात्र लेते हो तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो यार देखो इसके लिए अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी पर अब अपन लोग उतर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यार केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुमको कुछ चीजों को याद भी करना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीजों को तुमको याद करना होगा एंड इट इज लाइक मैंडेटरी, क्योंकि इतनी चीजें नॉर्मल होती हैं। याद करना इज समथिंग जो तुमको रिटेन करने के लिए तुम कर रहे हो। कल ही या परसों तुम्हारा पेपर है तो इतना तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। अब देखो उसके लिए जो है ना सबसे पहले तो तुमको कहीं नहीं जाना है। हमारे 1 शॉट लेक्चर्स जो आने वाले हैं तुमको उनको अटेंड करना है। बहुत ही सही क्वालिटी के 1 शॉट लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर करवाए हैं, उनको देखो। तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक चीज की, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तुम रेडी हो जाओगे। तुमको बनाने पड़ेंगे इसमें ही क्लास नोट्स, ठीक है। और एट दी एंड यार मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब भी कोई भी चीज को याद कराना है, लिख के कराना है, तो वो नोट्स तुम बाद में रिवाइज करो ना करो, लेकिन उस टाइम पर लिखना जरूरी है। तो ऐसे लिखते चलना, पेन पेप यानी कॉपी में कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ उस टाइम पर तुम्हारा हाथ चलना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे चीज में यानी तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बैठेंगी नहीं, ठीक है। बैठेंगी और उठ के भाग जाएंगी, तो ऐसे नहीं करना। मेहमानों को रोक के रखना है। वरना उसके बाद जो तुम्हारे को डिजिटलाइज्ड नोट्स मिलने हैं उसके तुमको एटलीस्ट, मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 बार रिवीजन लगाना है हर एक चैप्टर के। 2-2 पेज में मात्र तुम्हारे चैप्टर कंप्लीटेड है। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं एक बार मात्र नोट पढ़ने पर, नोट्स को पढ़ने पर तुम्हारा 4 बार पढ़ने के लिए खुद ब खुद रेडी हो जाओगे। उस तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। हर एक ट्रिक्स, हर एक टिप्स उसमें इंक्लूडेड हैं और वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अब इसके बाद देखो यार केमिस्ट्री में अपना 1 शॉट हो गए, क्लास नोट्स हो गए, डिजिटलाइज नोट्स भी यानी जो है ना तुमने रिवाइज कर लिए। अब तुमको क्या लगता है क्या बुक पढ़ना नीड नहीं है? क्या मैं ये चीज नहीं बोलूंगा यानी बुक पढ़ना इज लाइक नॉट अ नीड। भाई साहब वो नीड है और तुमको फुलफिल करनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे पास बुक है, मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास सेलिना गोमेज होगी, ठीक है, कंसाइज सेलिना, तो उसको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और वो नहीं पढ़ोगे तो यार बस हो गया काम। तुमको पता है बुक पढ़ने के लिए क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि वो कूल साउंड करता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी जैसे सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ के जाते हैं, तुमको सेलिना को पढ़ना पड़ेगा। 1 शॉट रीडिंग जब उसकी लगाओगे ना, एक बार में बैठ के आधे घंटे में चैप्टर को पढ़ोगे, तब जाकर के तुम 100% प्रिपेयर हो रहे होगे। भले ही नोट्स में हर एक चीज है, भले ही लेक्चर्स में हर एक चीज कवर करा दी गई, लेकिन फिर भी सेलिना की एक बार की रीडिंग इज लाइक मस्ट, ठीक है। तो वो तुमको करना पड़ेगा। अब उसके बाद तुमको यार जो चीज करनी है समझना अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने ही कुछ 100 MCQ वाला एक सेशन लिया है, ऐसे सेशंस को तुमको जो है ना अटेंड एट दी एंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या भी तुमको करना है। 4 सैंपल पेपर भी तुमको करने पड़ेंगे। क्या भैया ये हो जाएंगे? 1 मैंने करा दिया, 3 में और करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे एटलीस्ट 4 सैंपल पेपर हो जाए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है पढ़ते टाइम, क्या कैसे करना है। कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। तुम जब चाहो तब कर लो, लेकिन इस गोल को जो है अचीव करना है। लेकिन उसके बाद, ठीक है, अगर अभी तक आपको भाई साहब बैलेंसिंग नहीं आती है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कुछ नहीं आता है।
केमिस्ट्री में अगर आपको अभी तक बैलेंसिंग नहीं आती है तो सबसे पहले तो ऐसे सीख लो, कहीं से भी सीखो, एक बैलेंसिंग को सीख लेना, क्योंकि रिएक्शन रटोगे तो काम नहीं होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि दैट बैलेंस दी रिएक्शन, तो इसमें तुम्हारे कम से कम 2 से 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो बैलेंस करना रिएक्शन को सीखना इज मस्ट, ठीक है। ये एकदम समझ लो बेसिक है, समझ रहे हो, ये नॉर्म्स हैं जो कि तुमको फुलफिल करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स तो वैसे ही गए। उसके बाद बैलेंसिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तुमको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखना है, ठीक है। इनको तुम याद रख लो, समझ जाओ इस बात को। अगर अभी तक तुम्हारी ये कंडीशन है कि कोई तुमसे बोलता है सोडियम कार्बोनेट और तुम उसका फॉर्मूला मात्र नहीं बता पाते हो, तो यार तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी कंडीशन है। ये बेसिक्स को तुमको अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तुम्हारे मार्क्स गिर रहे होंगे, और इस बात की मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। तो आपको अपन को जो है ना बेसिक फॉर्मूलाज को याद रखना है, बैलेंसिंग को समझना है। इफ पॉसिबल मैं एक सेशन कंडक्ट करा रहा हूँ जिसमें मैं तुमको केमिस्ट्री ऐसे समझाऊंगा, अज्यूमिंग दैट यस यू आर अ क्लास 6th का स्टूडेंट एंड दैट इज इट, ठीक है। इफ पॉसिबल, मैंने बोल दिया यार ये इतनी सारी चीजों को करने के बाद टाइम नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि ये सारी चीजें जो है ना तुम्हारी हो जाए, जिसमें फॉर्मूला को याद रखना और तुम्हारी हर एक चीज को मैं करा रहा हूं, कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये भी सिखा दूंगा। अगर तुम मात्र क्वेश्चन बैंक को पूरा लगा लोगे, देन यू विल सी दैट कि तुम्हारा हर एक चीज प्रिपेयर हो गई, ठीक है। और ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है। कोई ऐसी बात करी कि 4 से 5 बजे तक ये पढ़ना है, नहीं। कोई ऐसी बात करी कि 3 घंटे में ये खत्म करना है, नहीं। सिंपली बोला कि ये करना है और ये करना पड़ेगा। क्या कंटेंट हमने दिया है? बिल्कुल हाँ। क्या सिर्फ मैंने बातें मार दी कि यार यहां से कर लेना वहां से कर लेना? बिल्कुल नहीं। तो अब तुम कर सकते हो, बिल्कुल हाँ, अगर तुम पढ़ने को तैयार हो तो। और जितने भी सेशंस क्लैरिफाई नॉलेज के हो रहे होंगे तुम्हारे लिए, उन सबको अटेंड करना है। उसके बाद भी एक रिमाइंडर दे दूं यार, जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से पहले का दिन है, यानी जो तुम्हारा कल का दिन है, उस दिन हम लोग एक मैराथन भी कंडक्ट कराने वाले हैं फॉर योर 1 शॉट रिवीजन। 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तुम चाहे जितने 1 शॉट लेक्चर को देख लो, लेकिन मैराथन इज द बेस्ट थिंग फॉर द रिवीजन, ठीक है। तो उस पूरे मैराथन को देखना, और इसके बाद यू कैन सी दैट यस यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो एंड होप सो तुम्हारे साथ में हर एक चीज क्लियर हो। कंटेंट को तुम यूटिलाइज करो, जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है उसको तुम अप्रिशिएट करो, प्रेज करो। एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।